जिनकी वजह से हम सब लोग बैठे हैं। कृषि हमारा प्रधान है, इस देश का मूल आधार है और वेदों में भी कृषि क्या है, किस प्रकार से गौ पालन है, इन सब विषयों के बारे में हमारे रिसर्च स्कॉलर पेपर पढ़ेंगे। तो जिनके हमारे सहयोग से, मंत्री महोदय के सहयोग से माननीय कैलाश चौधरी जी जो केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री हैं, उन्होंने भी हमें बड़ा आशीर्वाद दिया। जब हम इनसे मिलने गए कोठी में तो इनके पीएस ने कहा आपको जो सुविधाएं चाहिए आप मुझे बताओ। और पूज्य स्वामी चिदानंद जी महाराज ने उनको अमेरिका से फोन किया कि भाई इस काम को करना है। माननीय मंत्री महोदय को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि आए और अपना वक्तव्य हमारे जोरदार करतल ध्वनि से आपका हम स्वागत करते हैं। माननीय श्री कैलाश चौधरी जी। भारत माता की, भारत माता की। आज अखिल भारतीय वेद विज्ञान सम्मेलन में हमारे मध्य विराजमान आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोकसभा के हमारे अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम जी बिड़ला जी और साथ ही मंच पर विराजमान हैं आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भारत सरकार में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब और हम सब के पूजनीय पूज्य स्वामी चिदानंद जी सरस्वती महाराज के चरणों में नमन करता हूं। मंच पर विराजमान है आदरणीय डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी हमारे लोकप्रिय सांसद और स्वामी आचार्य आर्यवेश जी और साथ ही मंच पर हैं आचार्य प्रेमपाल शास्त्री जी और स्वामी प्रणमानंद जी महाराज के चरणों में नमन, आचार्य प्रद्युमन जी, डॉक्टर आर.सी. अग्रवाल जी और डॉक्टर प्रोफेसर धर्मेंद्र शास्त्री जी जो मंच का संचालन कर रहे हैं और उपस्थित सभी सज्जनों, सभी उपस्थित भाइयों और बहनों। आज अखिल भारतीय वेद विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए मैं सबसे पहले तो पूज्य श्री चिदानंद जी महाराज को धन्यवाद देता हूं, नमन करता हूं उनको कि इतना महत्वपूर्ण 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा और जिसमें हमारे पूर्व के राष्ट्रपति जी भी आएंगे और आज हमारे लोकसभा के अध्यक्ष महोदय जी भी यहाँ उपस्थित है, आदरणीय तोमर साहब भी है। और इसकी जो रूपरेखा रखी है तो निश्चित रूप से मैं आज इनको धन्यवाद इस बात के लिए देना चाहूँगा कि जो वेद हैं उन वेदों को हम आज हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में कैसे लेके जाएं और आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और मैं सोच रहा था कि ये कार्यक्रम इस पूसा परिसर के अंदर, आप अभी कह रहे थे कि परिसर के अंदर अनुमति दी, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम सौभाग्यशाली है कि आपने हमारे को यहाँ पर आने का आप पधारे और ये कार्यक्रम रखा। और जब हम बात कर रहे हैं वेद के और प्रसार की और वेद सम्मेलन का, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि जिस वेद की अभी बात कर रहे थे आदरणीय सत्यपाल जी, उस वेद के प्रचार की और वेद की बात हम सम्मेलन करके क्यों कर रहे हैं? जो हमारा आदि अनादि काल से संस्कृति की सृष्टि की जब से उत्पत्ति हुई और जब से वेद की रचना हुई तब से इस वेद से ही हमारा देश चल रहा है और हमारी संस्कृति और सभ्यता और सब कुछ चल रहा है। फिर हम आज इस सम्मेलन करके और वेद के बारे में बताना चाह रहे हैं। आज इतना ये बड़ा सभागार है और इस सभागार के अंदर मैं देख रहा हूं जितनी संख्या है, अगर इस जगह पर अगर कोई फिल्म इंडस्ट्रीज का कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर आता तो शायद किसी को कहने का निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती और सभागार वैसे ही भर जाता। लेकिन हमें वेद की और ऐसे समय के अंदर मैं सोचता हूं कि आपने जो इतना महत्वपूर्ण विषय रखा है और ऐसे में मैं आपसे ये कहूंगा कि इसके अंदर जो सत्र भी आगे जो लिए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र लिए हैं, जिसमें प्राकृतिक खेती का विषय है, जो नेचुरल खेती हम परंपरागत इस खेती को करते थे और अभी पेस्टिसाइड केमिकल सब चीजें और उत्पादन बढ़ाने के लिए जितने तरह के प्रयोग किए गए और अब वापस हम उसी जगह पर आ रहे हैं जो हमारे उस समय वेद के टाइम में जिस तरह से करते थे, पहले हमारे सतयुग द्वापर त्रेता युग में जो खेती करते थे,
अब फिर वापस हम नेचुरल खेती के ऊपर और वही परंपरागत खेती पे आ रहे हैं। तो हमने इसको छोड़ा और दूसरा विषय रखा अभी मिलेट्स का, श्री अन्न, जिसको प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यूएनओ के अंदर प्रस्ताव रखा कि मिलेट्स हमारे लिए पोषक आहार है, जैसे बाजरा श्री, रागी श्री, ज्वार श्री, ये सारे पोषक आहार हम इसको छोड़ चुके हैं। और उसकी वजह से आज दुनिया भर में जितनी तरह की बीमारियां फैल रही है, और ये बीमारियां जिस तरह से फैलती जा रही है, इसका समाधान क्या है? तो समाधान यही है कि हम श्री अन्न को खाएं, यानी कि मिलेट्स का, बाजरा, ज्वार, रागी, जो हम छोड़ चुके। उसके बाद में पर्यावरण की बात हो या जल संरक्षण की बात हो, इन सारे विषयों को लेकर आगे किया जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम बात कर रहे हैं यहां पर वेदों की और इस विज्ञान की, तो ये मैं आपसे अवश्य कहना चाहता हूं कि आज योग की बात करें तो योग भी हमारा जो हिंदुस्तान के अंदर ऋषियों के समय के अंदर जिस तरह से हमारे योग को महत्व दिया गया था, लेकिन धीरे धीरे हम योग को छोड़ चुके। लेकिन अभी प्रधानमंत्री जी ने पुनः से प्रयास किया कि पूरे विश्व में जाए, आज योग पूरे विश्व में मनाया जाने लगा। तो जो हमारे ऋषियों के समय के पहले के जो थे, उनको हमने धीरे धीरे छोड़ा और अब पुनः हम वापस उस दिशा में जा रहे हैं। और ये पाश्चात्य संस्कृति, ये हमारे सामने बड़ी चुनौती है। और इस पाश्चात्य संस्कृति और उसको हमें अगर समाप्त करना है, तो इसी के लिए मैं सोचता हूं कि आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया कि आने वाले समय में हमें पुनः इस दिशा के अंदर, हमें ही नहीं पूरे विश्व को जाना होगा। अभी बात कर रहे थे कि हमारे वेद के अंदर, हमारे शास्त्रों के अंदर जितना ज्ञान है, ये तो सही बात कहा कि अंग्रेज और मुगल आए और उनकी वजह से, वरना हमारे पास तो ज्ञान का अथाह भंडार था, ज्ञान की कोई कमी नहीं थी। अभी हवाई जहाज को उड़ाने की बात हुई, मैं तो यह कहना चाहता हूं कि ये अभी की हवाई जहाज की बात क्या है, जब पुष्पक विमान तो उस समय भगवान श्री राम के समय में भी उड़ता था। और जब हम सब जानते हैं अभी मिसाइलें बनी, मिसाइल जिस टारगेट पर डालना चाहते वहां पर मिसाइल डाली जाती है। लेकिन हमारे मंत्रों के अंदर, हमारे वेदों के अंदर वो शक्ति है कि उस समय जब भगवान कृष्ण को, अभी आप और हम सब जानते हैं कि कृष्ण भगवान जब युद्ध के लिए जा रहे थे तो बीच में बर्बरीक मिले और बर्बरीक ने कहा था कि मैं, वो 3 तीर लेकर निकल रहे थे, जा रहे थे कि मैं इस युद्ध के अंदर जा रहा हूं। कृष्ण भगवान ने पूछा कि इन 3 तीर से तुम युद्ध कैसे जीतोगे और किसके पक्ष में युद्ध लड़ रहे हो? उन्होंने कहा मैं पांडवों की तरफ से लड़ूंगा। कृष्ण भगवान ने सोचा कि ये तो 3 तीर है, इसका 3 तीर से कैसे जीतोगे? तो उन्होंने कहा, बर्बरीक ने, 1 तीर से मैं सबको घायल करूंगा, दूसरे तीर से मैं सबके प्राण हरूंगा, और तीसरा तीर है वो मेरे पास रहेगा, जो मैं युद्ध भूमि से निर्भय होकर निकलूंगा कि कोई पीछे से और ना आ जाए, उसके काम में लूंगा। 3 तीर में, तो इसका मतलब कृष्ण भगवान ने सोचा ये तो 3 तीर में युद्ध ही समाप्त कर देगा। फिर महाभारत भविष्य में हम उसको किस तरह से संदेश देंगे कि जिस तरह से अन्याय के ऊपर न्याय की जीत हो, यह संदेश देने के लिए जब ये चीज हो रही थी, तो युद्ध तो 3 तीर में समाप्त हो जाएगा। तब कृष्ण भगवान ने सोचा कि परीक्षा लेते हैं कि वास्तविकता क्या है। कृष्ण भगवान ने कहा कि अगर तुम्हारे में इतने तीर में दम है तो मुझे बताओ, ये पेड़ है, इस पेड़ के, पीपल का पेड़ है, इसके तुम 1 तीर में सबके छेद कर सकते हो? उन्होंने कहा 1 मिनट का काम है। उन्होंने तीर कमान चढ़ाई और उन्होंने उसके ऊपर तीर जैसे ही मारा तो कृष्ण भगवान ने एक पत्ता जो पैर के नीचे पड़ा, जमीन पे पड़ा था, उसके ऊपर पैर रख दिया और वो तीर उन सभी पत्तों के भी लगा, लेकिन कृष्ण भगवान के पैर के नीचे था, वो भी पैर के नीचे से उनके पैर में पत्ते के ऊपर जाकर तीर लगा। तो इसका मतलब उस, अभी कहते हैं कि हम मिसाइल मारते हैं, एक साथ 10 मिसाइल जा रही है, लेकिन उस समय तो असंख्य, उस समय भी वो विद्या थी। तो हमारी विद्या बहुत पुरानी विद्या है और हमारी संस्कृति बहुत पुरानी है। हमें अपनी संस्कृति को भी बचाना है। वेद विज्ञान है वास्तव में। आज चाहे उस समय सैटेलाइट से लेकर आज, उस समय भी विमान उड़ते थे, तो उस समय भी सारी ये चीजें होती थी। और अभी हम टीवी के अंदर यहां से बैठ कर देख रहे हैं, हम अभी टीवी से देख रहे हैं कि यहाँ अपना टेलीकास्ट लाइव चल रहा है, यहां से भी लाइव चल रहा है, तो दूसरे भी कोई कार्यक्रम होते तो लाइव हम देखते ही हैं। लेकिन ये अभी टीवी और आई और सब साइंटिस्टों ने कहा हमने ये कर दिया, पर जिन्होंने किया उनको, संजय जो था महाभारत के अंदर,
धृतराष्ट्र को पूरा युद्ध का वृतांत उन्होंने वहां बैठे दिखा दिया था। उन्होंने युद्ध तो कुरुक्षेत्र में हो रहा था, लेकिन उन्होंने धृतराष्ट्र ने पूरा लाइव कि कौन से युद्ध के अंदर क्या हो रहा है। तो ये हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे धर्म, हमारा जो वेद है वो सबसे महान वेद है और पुराना है, और निश्चित रूप से उसके लिए यहाँ पर जिस तरह से ये किया जा रहा है, तो मैं निश्चित रूप से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं ये भी कहूंगा कि अगले क्षेत्रों का जो श्री अन्न है, प्राकृतिक खेती है, उनके ऊपर भी हमें ये करना पड़ रहा है कि जो अच्छी चीजें, मैंने कहा ना कि अच्छी चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अभी ये कलयुग और सतयुग में थोड़ा ये डिफरेंस भी है। कलयुग के अंदर हमें संघर्ष करना पड़ेगा, और ये भी तय है कि देवता और दानवों का संघर्ष उस समय से चला रहा, अभी भी चल रहा है। तो निश्चित रूप से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस संघर्ष के अंदर हमारे जो वेद को जिस तरह से अभी लिया गया है, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी निश्चित रूप से इस दिशा के अंदर काम कर रहे हैं, और आने वाले समय के अंदर हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, तो हमारी संस्कृति और हमारा वेद निश्चित रूप से आगे जाएगा, और विश्व के कल्याण की हम बात करेंगे। और प्रधानमंत्री जी और हम सब ने यही सोचा है कि विश्व गुरु भी बनना है, तो विश्व के वसुदेव कुटुंबकम की भी हम बात करते हैं। आपने देखा होगा कोरोना के अंदर भी हमने पूरे विश्व की चिंता की, तो इसी तरह से जब वेद को हम योगा को पूरे विश्व में ले जाकर विश्व की चिंता कर रहे हैं, तो ऐसे ही श्री अन्न को ले जाकर हम पूरे विश्व की चिंता कर रहे हैं, ऐसे ही वेद को भी हमें सभी दुनिया के अंदर ले जाकर और हमें विश्व की चिंता करते हुए अपने इसको बात को आगे बढ़ाएंगे। और आपको मैं चिदानंद जी महाराज को और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इसका कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे किया। आगे भी पूरी सब जगह करते हुए इसको आगे बढ़ाएंगे, और हमारा स्वागत किया, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। एक बार जोरदार करतल ध्वनि। ब्रह्मचारी बैठे हैं पीछे। माननीय मंत्री महोदय का, श्रीमान कैलाश चौधरी जी का बहुत बहुत आभार करते हैं। सबसे पहले हम आपसे मिले तो आपके पीएस साहब ने यही कहा था कि कोई चिंता मत करो, सब काम हो जाएगा। मंत्री महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके यशस्वी उद्बोधन के लिए। अब मैं इस कार्यक्रम